कितनी बेशर्म हो ना तुम। हर बार पलट कर इसी घर में आ जाती हो। जिस शख्स से तुम्हारा ताल्लुक था वो मर गया, लेकिन तुम फिर भी इसके घर में आते रहती हो। मरियम, ये मेरे शौहर का घर है, और आहिस्ता बोलो, सो रहा है उमर। जिस शौहर की तुम बात कर रही हो ना, वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता था, मजबूरन उसको तुमसे शादी करनी पड़ी। और मैं जिसे वो बचपन से चाहता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, खालू के फैसले से जुदा हो गए हम दोनों। मरियम, तुम मान क्यों नहीं लेती हो कि ये सब एक झूठ है? और तुम्हें सच बताने के लिए उमर खुद मौजूद भी नहीं है। पीछा छोड़ दो इस सब का। ये तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, बल्कि मेरी बदनसीबी है। वरना अगर आज उमर जिंदा होता तो सच का इतराफ करता, इकरार करता सबके सामने कि वो मुझसे निकाह करने वाला था, और ये कि खालू के हार्ट अटैक की वजह से उसको मजबूरन वहां से जाना पड़ा। मरियम, तुम मुझसे किन गुनाहों का बदला ले रही हो? किन गुनाहों का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मरियम, मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है। मुझे अगर अंदाजा होता कि उमर तुमसे मोहब्बत करता है तो मैं खुद रास्ते से हट जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने दो दिल तोड़े हैं नेहा, दो मोहब्बत करने वालों को जुदा किया है तुमने। लेकिन देखो, आज तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं बचा। उमर मेरा नहीं बन सका, लेकिन उमर तुम्हारा बनकर भी इस दुनिया से चला गया। उसे कैद करना चाहती थी ना, लेकिन वो घुट घुट के जीने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से रिहा हो गया। मरियम, लीव। आपका सच उसके झूठ के सामने कमजोर क्यों पड़ गया? रोज ये सुन सुन के थक गई हूँ उसामा। इस सब के सामने मैं क्या कहूँ कि उमर उससे निकाह करने वाला था। बेटे, प्लीज। गलत फहमी थी सब, कुछ भी नहीं। मैं एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, आपको पता तो। और मरियम बहुत चालाक, बहुत तेज लड़की है। इसने उसको ट्रैप किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, और फिर जो हुआ सो हुआ। हो जाती है हमसे गलती, अभी हम सब इंसान, हम सब गलतियां करते हैं। उमर से भी हुई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने रियलाइज किया कि वो गलत है। वो खुद तो नहीं आ सकता आपसे माफी मांगने, आपको ही उसको माफ करना पड़ेगा। अभी वो एक बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन बेटा, एक बेहतरीन शोहर, बेहतरीन भाई। मैं सब जानती हूँ उसामा, लेकिन इस सब का क्या करूँ जो रोज सुनना पड़ता है मुझे। इस तंग आ गई हूँ रोज रोज की बातों से। उसकी अच्छी बातें याद कर और उसे माफ कर। क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने?
क्या अपनी झूठी सच्ची कहानियां बता के नेहा भाभी को जिच कर रही हो? तुम समझते क्या हो खुद को? मैंने जो भी कुछ कहा है ना, सच कहा है। और तुम्हारी स्नेहा भाभी से ना सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। बकवास, झूठ। सच सिर्फ ये है कि तुम उमर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं की। नेहा भाभी को चुना, उनसे मोहब्बत की और शादी कर ली। उसामा, तुम पूरी सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। क्या है पूरी सच्चाई? सच्चाई सिर्फ ये है कि तुम एक ऑपर्चुनिस्ट लड़की हो, मौका परस्त, खुदगर्ज, जिसने इतना जहर घोला उन दोनों की जिंदगी में कि नेहा भाभी को घर छोड़ना पड़ा और फिर उमर को ब्लैकमेल किया। इतना ब्लैकमेल किया कि वो तुमसे शादी करने पर राजी हो गया। बस यही गलती हो गई उससे, और उस गलती की सजा तुम नेहा भाभी को दे रही हो। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि तुम्हारा भाई पूरे होश और हवास में मुझसे शादी कर रहा था। वो कुछ छोटा बच्चा नहीं था जिसे मैंने टॉफी देके बहला लिया था। और अल्लाह ने बचा लिया उसको। तुमने नेहा भाभी से जो भी कहा है ना, वो सुन लिया मैंने। कजनों, इसलिए लिहाज कर रहा हूं। दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना, सब कुछ घर वालों के सामने रख दूंगा, फिर देखेंगे जो होगा। मरियम, आखिरी बार कह रहा हूं, उमर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नेहा भाभी को नहीं कहना है। छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हो गया मरियम? फिर लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से? वो उसामा है ना, उससे लड़ाई हुई मेरी। वक्त जब देखो नेहा भाभी करते रहता है। अरे, अब ये क्या हो गया तुम दोनों के बीच? अरे मैं यहाँ तुम्हारी से शादी करवाने की बात कर रही हूँ और तुम होके उसे लड़ती झगड़ती फिर रही हो। नेहा जो है ना, उसने उसामा के दिल में मेरे लिए जहर डाल दिया है। लिख के रख ले, अब किसी सूरत में मुझसे शादी नहीं करेगा वो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उसामा को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लहजे का कड़वा सही, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और सुनो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी जबान से। जब बोलने पर आती है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाती हो। कुछ नहीं कहा मैंने। अरे कुछ बुरा लग गया होगा उसे। सच कहा था मैंने, बस सुन ली उसने मेरी नेहा की बातें। जो कुछ भी है मरियम, मेरी एक बात समझ लो, इस घर से तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। उसामा से लड़ाई करो या दोस्ती, शादी तुम्हें उसी से करनी है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, अगर वो नहीं चाहेगा शादी करना, क्या जबरदस्ती उसके गले पड़ जाऊं मैं? अरे वो तो मुझ पर और बच्चों पर छोड़ दो, हम देख लेंगे। बस बेटा, तुम किसी भी तरह उसामा का दिल जीतने की कोशिश करो। समझ रही हो मेरी बात? ये बहुत जरूरी है मरियम। दिल जीतने की कोशिश करो। ही मजा है। मैं सोच रहा हूँ अपना बिजनेस शुरू कर लूं। ख्याल तो अच्छे, लेकिन कौन सा बिजनेस? बिजनेस तो बहुत है। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पप्पा से लेंगे? अब्बू तो 1 रुपया भी ना दे मुझे कभी। उनको तो डर लगता है कि अगर मुझे पैसे देती है तो मैं डबो ही ना दूं शायद। देखिए हमजा, पप्पा की समझ और तजुर्बा दोनों आपसे ज्यादा है। वो जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है। पैसे हो ना तो हजारों बिजनेस कर सकता है बंदा। मसलन क्या? एक अच्छा प्राइवेट स्कूल खोल सकता है या हॉस्पिटल बना सकता है। और इन दोनों का ही तजुर्बा आपको नहीं। ना तो आप टीचर और ना ही डॉक्टर। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा, अच्छे टीचर्स रख लूंगा या फिर अच्छे डॉक्टर्स रख लूंगा और एक अच्छी सी बिल्डिंग ले लूंगा, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठ जाऊंगा और तुम देखना फिर नोटों की ना दिनों में बारिश होगी। हमजा, अगर ये सब इतना आसान होता तो हर कोई यही कर रहा होता।
तुमसे ना कोई मशवरा लेना ही बेकार है। जब भी कोई मशवरा लूं उल्टी बात करती हो तुम। खैर, ये सब तो तब की बातें हैं जब आपके पास पैसे होंगे। पैसे भी अरेंज करने ही पड़ेंगे कहीं से। कहाँ से लाए? कोई तरकीब लड़ाऊंगा, किसी से उधार ले लूंगा, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करके ही रहूंगा मैं।